प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम शुरुआत करने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आज का दिन आपने दिया है। हाँ परमेश्वर, आपको सारी महिमा करते हैं क्योंकि आप महान कार्य करते हैं। और परमेश्वर, जैसा कि आपने आज वचन दिया कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे हाँ सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको महिमा करता हूँ कि जो वचन आप हमें देंगे परमेश्वर, आज वो सबों से बातें करे, वो सबों के जीवन में कार्य करे और 100 गुना फल लाने को पाए। परमेश्वर, आपको महिमा करते हैं क्योंकि तेरे कार्य अद्भुत है, तेरे विचार अद्भुत है और तेरे वचन परमेश्वर अद्भुत है। हम आपको महिमा करते हैं और हर बातों का नियंत्रण प्रेमी परमेश्वर आपको सौंपते हैं और सारी महिमा सारा आदर पिता आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो आज हम लोग अद्भुत देखने को जा रहे हैं परमेश्वर के वचन को, जो बहुत ही अद्भुत बातें बताता है। और जैसे कि परमेश्वर बाइबल में बहुत बार अपने बारे में जिक्र करता है और बतलाता है कि वो कैसा है। तो शुरू करने से पहले एक सवाल रखते हैं कि मतलब जैसे कि परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता है, ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं? परमेश्वर आपसे बातें करे या आपके साथ रहे? सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। दोनों चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्राइटेरिया होता है, मतलब उसमें से होकर जाना पड़ता है। अगर परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है या आपसे बातें करना चाहता है, तो दोनों में परमेश्वर आपके व्यवहार को, आपके कार्य को देखेगा। तो हम लोग बाइबल में ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक लड़का रहता है जो 17 वर्ष का रहता है, जो स्वप्न बहुत देखता है और जो अपने पिता का लाडला रहता है, मतलब हर भाइयों से बढ़कर उसको पिता प्रेम करता है, ठीक है। और उसका भाई लोग उससे बैर करता है और उसको बेच दिया भी जाता है। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वो कौन शख्स है ना, जिसके बारे में बोल रहे हैं, वो यूसुफ है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे मतलब परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करता है और परमेश्वर मतलब परमेश्वर कैसे उसको मतलब एक जगह, मतलब जहाँ पिता का घर रहता है उस जगह से उसको दूर जाना पड़ता है, मतलब दूर वो चला जाता है और उसके भाई उसको इस्माइलियों के हाथ में बेच देते हैं, ठीक है। तो जब बेच देते हैं तो वो जब मिस्र देश में पहुंचता है तो हम लोग उस वचन को देखते हैं जहाँ परमेश्वर हम लोग को ले जाता है। तो हम लोग उत्पत्ति खोलेंगे, उत्पत्ति 39 का 3। उसमें मतलब परमेश्वर बतलाता है कि कैसे वो यूसुफ जो रहता है वो मिस्र पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो 39 का 3, जेनेसिस 39 का 3, उसमें लिखा है कि अच्छा 2 से पढ़ते हैं, ठीक है। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि मतलब यूसुफ को ऐसा जगह भेजा गया जहाँ वो किसी को जानता नहीं था, किसी को पहचानता नहीं था, और एक मिस्री के घर में उसको खरीद लिया जाता है और वो वहाँ पर काम करने लगता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग 2 सेकेंड वर्स में हम लोग क्या देखते हैं कि लॉर्ड जो रहता है, परमेश्वर जो रहता है, लॉर्ड वॉज विथ हिम। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ बोल रहा है कि यूसुफ के साथ था, मतलब परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है कि वो यूसुफ के संग था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मतलब परमेश्वर उसको काम सौंपा, ठीक है। और यूसुफ जब बेचा गया तो वो भी माइंड में बहुत सारा बात सोच रहा होगा कि हमको क्यों बेचा गया, हम यहाँ क्यों हैं, ठीक है। तो परमेश्वर यहाँ पर अपना कार्य दिखला रहा है कि पहले जब उसका स्वामी यूसुफ का जो स्वामी रहता है, ठीक है, जो उसको काम देता है वो उसको करता है, मतलब जो भी काम
अगर हम आगे देखेंगे तो वो उसका सेवा टहल करता है, मतलब उसका जो जो भी काम रहता है सेवा टहल, उसमें वो ईमानदार निकलता है, तो उसके बाद उसको और बड़ा काम दिया जाता है, मतलब अपने घर का अधिकारी ठहरा दिया जाता है, ठीक है। तो घर का जब अधिकारी ठहरा दिया जाता है तो यहाँ पर देखते हैं कि मतलब परमेश्वर उसको काम देते जा रहा है, लेकिन वो कुड़कुड़ा नहीं रहा है, वो बस काम करते चला जा रहा है, ठीक। और यूसुफ इस बात को जानता था कि परमेश्वर उसको उस जगह में भेजा है ना, और वो काम करते चला जा रहा था, लेकिन वो इस बात को नहीं जान रहा था कि आगे उसके फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि वो बस स्वप्न को देखता था और उसका अर्थ वो बतलाता था, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। आगे में लिखा है कि यूसुफ सुंदर था, ठीक है, वो बहुत ही खूबसूरत था, और जो स्वामी की पत्नी रहती है उस पर दोष आरोप फिर लगता है ना, उसके साथ अडल्ट्री का वो बात आ जाता है, फिर उसको वहां से उसका स्वामी फिर जेल भेज देता है, ठीक है। जेल में जब भेजता है तो यहोवा बोलता है कि यहोवा यूसुफ के संग था। अगर 21 में हम देखें है ना, उसी में कि यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, उस पर करुणा की, और बंदीगिरी के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यूसुफ के संग कौन है? परमेश्वर यहोवा, ठीक है, और उस पर करुणा की। तो यहाँ पर भी यूसुफ काम करने लगा, मतलब जो बंदीगिरी में रहते थे, ठीक है, बंदीगिरी में जो भी काम दिया जाता था वो उसको यूसुफ करता था। और हम लोग यहाँ पर भी पढ़ते हैं कि जो पोतीपर था उसको कोई भी काम देखना नहीं पड़ता था, और यहाँ पर हम लोग भी देखते हैं जब कैद में रखा गया यूसुफ को, तो वहां पर भी उसको उसका जो दरोगा था उसको भी कोई काम देखना नहीं पड़ता था, सब काम यूसुफ करता था, ठीक है। तो वो ईमानदार निकल रहा, ठीक है, और परमेश्वर उसका काम को सफल कर देता था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यूसुफ कम उम्र में ही है ना उस जगह पहुंचाया गया जहां पर वो नहीं चाहता था, जहां पर वो सोचा भी नहीं था, ठीक है, वो अपना आने वाला कल को भी नहीं जानता था, ठीक है। तो अब हम लोग इस बात को देखते हैं कि जैसे यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है कि काम करता था, ठीक है। तो काम क्या करता था? जो उसको वो कार्य सौंपा जाता था, ठीक है। और हम लोग अगर नया नियम में देखें तो यीशु मसीह कितना साल का उम्र में प्रीच कर रहा था? छोटा में 12 साल का उम्र में, ठीक है। आप लूक में पढ़ सकते हैं, लूक में दिया हुआ है, ठीक है। और उसमें दिया हुआ है कि उस समय जो फसह का पर्व होता था यरूशलेम में, उस समय जो कस्टम रहता था, जो भी नियम रहता था, यूसुफ के जो माता पिता रहते थे उसको वो पूरा करने के लिए जाते थे। तो यीशु मसीह आया हर वर्ष, तो इस वर्ष के अनुसार भी जब उसका 12 वर्ष हुआ तो वो मंदिर में छूट गया, ठीक है। और जब वापस उसका माता पिता खोजने लगा कि अरे मेरा बच्चा कहाँ है, ये कहाँ चला गया, रिलेटिव्स के पास खोजने लगा तो उसको नहीं मिला, ठीक। तो फिर आगे देखिए क्या होता है कि 3 दिन के बाद उन लोग का माता पिता आता है और खोजता है, और देखकर चकित होता है कि वहाँ का जो उपदेशक लोग है उससे वो लोग बात कर रहा है, उसको टीचिंग दे रहा है कि हाँ, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दे रहा है। तो यहाँ पर 3 डेज के बारे में बताया गया है कि 3 डेज वो वहां पर मतलब बातें कर रहा था। तो आगे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह वहां पर बोलता है, आप मुझे क्यों खोज रहे थे? मुझे अपने पिता के भवन में रहना अवश्य है, ठीक है। और उसमें अगर हिंदी में ही स्टार मार्क का जो रेफरेंस रहता है उसमें नीचे लिखा हुआ है कामों में लगे रहना अवश्य है, मतलब पिता के कामों में लगे रहना अवश्य है। आप सोच सकते हैं 12 साल का उम्र में यीशु मसीह मतलब बोल रहा है कि पिता का जो काम है, ठीक है, उसमें लगे रहना अवश्य है। मतलब जो उसको काम पहले से सौंपा गया वो 12 साल का उम्र में। अभी हम लोग 12 साल का उम्र में क्या करते हैं? खेलते हैं, पढ़ते हैं, वीडियो गेम्स देखते हैं, जो भी। जैसे अभी किट्टू का एज कितना होगा? 11-12, वही लगभग मान के चलिए। किट्टू के पास कोई सवाल पूछने गया और बाइबल से जवाब दे रही पूरा, तो हम लोग सोचेंगे अरे ये तो बहुत बढ़ गई है प्रभु में, मतलब 12 साल में वो काम वो करने लगेगी जो हम लोग नहीं सोचे हैं। तो सोचिए आश्चर्यचकित होगा कि नहीं होगा। तो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि मतलब परमेश्वर
इस बात को बतला रहा है कि जो काम है ना वो सौंपता था, ठीक है, परमेश्वर उसको दिया था, उसको वो करता था। तो फिर हम लोग ये इधर आते हैं यूसुफ के तरफ। तो यूसुफ के तरफ जब हम लोग आते हैं तो परमेश्वर जो भी काम उसको देता था वो करता चला जाता था, ठीक है। और जब उसको कैद किया गया था तो उसी जगह में दो लोग को कैद किया गया था, पिलाने हारा और पकाने हारा, दो लोगों को। उसका स्वामी है ना जो फिरौन रहता है वो उसको कुछ अपराध में पकड़ता है, उसको वहां डाल दिया जाता है। तो उसका अर्थ बताता है, ठीक है। जब अर्थ बताता है तो यूसुफ क्या बोलता है, उत्पत्ति में हम लोग देखेंगे, उत्पत्ति 40:14 में, कि अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना, मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़ा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानी के देश में मुझे चुरा कर लाया गया है। यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि यूसुफ बोल रहा है कि यहाँ से हमको छुड़ा लो भाई, क्योंकि यहाँ पर हमको अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि बहुत काम हम लोग को मिलता है, ठीक है, बहुत सारे काम मतलब जिम्मेदारी सौंपा जाता है, तो लगता है कि हम कहाँ जाएं, हम क्या करें, ठीक है। और बीते ही दिनों में मतलब बता रहे हैं कि कम नींद की वजह से अगर उस समय कुछ बोला गया था, मतलब मेरा हम कमजोरी बता रहे हैं कि जब मेरा कम नींद था उस समय मुझको बहुत कुछ बोला जा रहा था, मतलब कुछ बोला जा रहा था दीदी के द्वारा, मतलब मेरी दीदी के द्वारा सवाल पूछा जा रहा था। तो मेरा माइंड ऐसे ही उलझा हुआ था नींद कम की वजह से, तो हम उसको रिप्लाई बैक कर दिए कि जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। तो जब आप फ्रस्ट्रेट रहते हैं या फिर आपका नींद पूरा नहीं होता है, आप कब चिल्लाते हैं? जब आप दुख में रहते हैं, जब आपका पेन रहता है या फिर आपको कोई बीमारी रहती है, उस समय दर्द उठता है, ठीक है, तो उस समय बोलते हैं। तो यहाँ पर भी यूसुफ बोल रहा है कि छुड़ा दो, है ना, उस जगह से छुड़ा दो। और यहाँ पर बोला है कि कारागार, मतलब एक कारागार, मतलब इंग्लिश में हम लोग देखते हैं डंजन करके बोलता है, आई हैव डन नथिंग टू डिजर्व बीइंग पुट इन अ डंजन। डंजन मतलब कि एक किला टाइप से जिसको हम पार नहीं जा सकते। तो कभी कभार लगता है कि हम लोग को जो जिम्मेदारी सौंपा जा रहा है, ठीक है, बहुत सारा काम हम लोग को सौंपा जा रहा है, उसको हम नहीं कर पाते, ठीक है। और कई बार तो हम लोग यहीं पर हम 3 लोगों के द्वारा ही सुन चुके कि प्रभु हमको बुला ले, प्रभु हमको उठा ले। तो हम भी सोचते ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिम्मेदारी जब बढ़ने लगती है और कुछ दिखलाई नहीं देता है तो लोगों के मुंह से वो निकल जाता है कि अब बस बहुत हो गया, बहुत कुछ हो गया, अब यहाँ से हमको छुटकारा दे दो। क्योंकि भैया भी कभी कभी बोलते हैं कि जो खरगोशों का जो पिंजरा वो खराब हो रहा है, ठीक है, तो फिर बोलते हैं कि जो नया पिंजरा है उसमें अगर उन लोग को शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ छुटकारा मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा, मतलब छूट जाएंगे यहाँ से ना। तो हर कोई किसी ना किसी चीज से छुटकारा पाना चाहता है, छूटना चाहता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यूसुफ जो था वह कोई वैसा काम नहीं किया था जिसके कारण वो जेल में डाला जाए। और हम लोग भी कभी कभी सोचते नहीं है कि मेरा तो हम खासकर अपना बता रहे हैं कि कभी कभी बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाता है ना, तो हम सोचने लगते हैं कि परमेश्वर हम कुछ बुरा काम तो नहीं किए कि परमेश्वर इतना हमको इतना वजन देते जा रहा है, हम उठा रहे हैं, हम थक जा रहे हैं, हम नहीं सक रहे। तो परमेश्वर फिर हमको वचन देता है कि वह हमारे पापों के अनुसार बर्ताव नहीं करता है, हमारे अधर्म के अनुसार हमको बदला नहीं देता है। ये आपको मिलेगा भजन संहिता 103:10 में, है ना, साम 103:10 में, जो बतलाता है कि परमेश्वर हम लोग के कामों के अनुसार हम लोग को बदला नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर का जो योजना हम लोग के जीवन में बना है उसको पूरा करने के लिए करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यूसुफ के साथ परमेश्वर क्यों संग था, संग क्यों था। यीशु मसीह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह क्या बोला, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे नहीं छोड़ा है और मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है, यूहन्ना 8:29 में, ठीक है। तो
यीशु मसीह क्या काम करता था जो उसको परमेश्वर सौंपा था। जैसे भैया भी बतलाते हैं कई बार कि यीशु मसीह बोला था कि मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। ठीक है, तो यूसुफ के संग था परमेश्वर। ठीक है, क्योंकि वो काम कर रहा था जो उसको मतलब बहुत कठिन था, उसके लिए बहुत भारी था, और उसका जो उम्र था है ना काफी कम था। क्योंकि हम लोग जब देखते हैं, क्योंकि यीशु 30 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बना था ना, उससे पहले उसको वो दुख में से होकर जाना पड़ रहा था। ठीक है, तो यूसुफ के विषय में हम लोग ये बात को देखते हैं कि परमेश्वर उसके साथ था, बाइबल खुद बतलाता है। और जो उसका स्वामी था वो भी देखता है कि हाँ, इसके कारण परमेश्वर आशीषित दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ इस तरह से था उसका जीवन। लेकिन अगर हम लोग याकूब का देखते हैं, याकूब क्या करता था, उसका याकूब का नाम का अर्थ क्या है, चलिए बताइए। तो आप लोग तो पढ़े ही होंगे बाइबल। और एक जगह लिखा है बाइबल में ही अड़ंगा लगाने वाला। तो याकूब का काम अगर आप लोग देखेंगे ना, याकूब धोखा दिया। ठीक है, और बाद में जब जिस स्त्री से मतलब वो प्रीति रखता था उसको नहीं मिलकर कोई और मिल गया, उसको फिर धोखा मिल गया। ठीक है, तो जो वो काम किया था उसके द्वारा उसको मतलब परमेश्वर उसका काम को बतला रहा था। और आप पढ़ के देखिए याकूब के बारे में, याकूब के बारे में कहीं नहीं लिखा है कि यहोवा उसके संग था। आप पढ़िएगा, यूसुफ के बारे में लिखा है कि यहोवा उसके संग था। याकूब के बारे में लिखा है कि परमेश्वर बोला, परमेश्वर ने खड़ा होकर उसको दर्शन दिया, कहा, मतलब जब स्वप्न देख रहा था बेतेल में, तो परमेश्वर बोला, परमेश्वर उससे बातें किया। तो मेन है आपका काम। ठीक है, परमेश्वर आपके काम को देखता है कि जो काम आप कर रहे हो उसमें आप फेथफुल हो कि नहीं, उसमें आप बने हुए हो कि नहीं। तो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि मतलब परमेश्वर इस बात को प्रकट करता है कि जो भी काम हम लोग को सौंपा जाता है, हम लोग को अभी प्रेजेंट लाइफ में पता नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन हम लोग आगे चलते जाते हैं। यूसुफ का ही अभी हम लोग फिलहाल देख रहे हैं। तो जब 2 वर्ष बीत जाता है ना, तो क्या बोलते हैं, सॉरी, तो फिर यूसुफ उस स्वप्न का जो फिरौन जो रहता है उसका अर्थ बतलाता है। और जब उसका अर्थ बतलाता है तो उसको परमेश्वर ही नियुक्त करता है, जो वो पद नहीं था उसको वो पद को क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यूसुफ 30 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बना था। 30 वर्ष में हम लोग जब भी देखें तो 30 वर्ष का जिक्र किया गया कि 30 वर्ष में यूसुफ बना। जीसस जो था 30 वर्ष का उम्र में प्रीच स्टार्ट किया। और डेविड के बारे में सुनते हैं, मतलब पढ़े हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 33 में वो मतलब क्या बोले राजा बना, 33 का एज में। मतलब कि 30 जो एज है वो एक मैच्योरिटी को दिखाता है, मतलब परिपक्वता को। हालांकि यीशु मसीह 12 वर्ष से प्रीच किया था, 12 वर्ष में, लेकिन वो उसके आगे लिखता है कि वो अपने माता पिता के वश में रहा, मतलब वश में रहकर वो काम किया। तो बहुत ही अद्भुत बात है कि परमेश्वर इस बात को बतलाता है। और जब यूसुफ दुख में था, ठीक है, जब यूसुफ दुख में था तो उस समय वो क्या कर रहा था, उस समय वो क्या सोच रहा था। ठीक है, तो हम लोग जब दुख में रहते हैं तो क्या करते हैं, जैसे मेरा है, हम अपना ही बताते हैं कि जब माइंड पूरा शिथिल हो जाता है, मतलब दिमाग शांत हो जाता है, तो मोबाइल फोन यूज ऑन करते हैं, फिर यूट्यूब में जो चलने लगता है वो देखते हैं, जो आता है वो देखने लगते हैं। और फिर उसके बाद हाँ थोड़ा राहत मिलता है, बॉडी रिलैक्स होने लगता है। तो कभी मार्वल सीरीज चला तो मार्वल देखते हैं, कभी आयरन मैन चला तो आयरन मैन देखते हैं, कभी वचन मिला तो हाँ वचन देखते हैं। तो मतलब क्या कर रहे हैं हम, जब दुख में है तो हम लोग वो काम कर रहे हैं जिससे हम लोग को आराम मिले। ठीक है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में आप पढ़िएगा, यीशु मसीह के बारे में, कि जब वो गेत्सेमनी की बारी में था तो उस समय वो क्या बोल रहा था कि हे पिता, यदि हो सके तो ये
कटोरा मेरे पास से हटा ली, तो अभी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी होगी। और अगर आप लूक में पढ़ेंगे तो उसमें ये भी जिक्र है कि यीशु मसीह उन्हीं शब्दों में 3 बार प्रार्थना किया था। मतलब वो इतना दुख में था कि और प्रार्थना नहीं कर पा रहा था, बल्कि वही वो प्रार्थना कर रहा था कि वो कटोरा हट जाए, वो कटोरा हट जाए, ये कटोरा हट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि कटोरा यीशु मसीह पी रहा था, क्योंकि यीशु मसीह अपना चेले लोग को क्या बोला था, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? तो बोला हाँ हम पी सकते हैं। फिर एक जगह बाइबल में ये भी लिखा है कि तुम शैतान के कटोरे से और प्रभु के कटोरे से नहीं पी सकते, दोनों में से। तो ये कटोरा आखिर में है क्या? कटोरा में क्या दिया जाता है? कटोरा में क्या रखा जाता है जो हम पीते हैं? हम लोग का लाइफ में जो घटता है, जैसे यूसुफ के लाइफ में परमेश्वर वो कटोरा दिया जिसको वो पी रहा था, वो दुख में से होकर जाता था, वो दुख का कटोरा पी रहा था। ठीक है, और जैसे परमेश्वर का क्रोध का भी कटोरा रहता है, यशाया में लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो बातों को हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा हम बताना चाहेंगे कि जैसे कटोरा जो रहता है, मतलब कप जो रहता है, उसमें मतलब एक दिया जाता है, ड्रिंक दिया जाता है जिसके द्वारा लोग मतवाले होते हैं। और जैसे कि अगर किसी को बियर दिया जाएगा तो वो बियर से ड्रिंक होगा, कोई नशीली चीज दी जाएगी तो उससे वो मतवाला हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर कार्य करता है और शैतान भी कार्य करता है। कैसे? पहले के समय में, अगर हम लोग आदम के समय में, हम लोग थोड़ा उधर आते हैं, ठीक है, कटोरे के विषय में, कि पहले के समय में पाप कैसे हुआ था आदम और हेवा के समय में। शैतान हेवा को दिखलाया था फल को, तो देखने के द्वारा हुआ था। तो अभी के समय में क्या होता है कि हम लोग जब फोन खोलते हैं, ठीक है, मेरा ही बात बताते हैं, हम ही जब फोन खोले और स्लाइड करते जा रहे हैं यूट्यूब, ठीक है, अचानक से ऐड आ गया और लेडीज लोग का कपड़ा लेना, अब हम थोड़ी ना पहनते हैं भाई जो उसको देखेंगे। तो ऐसा मतलब उसका ये इनएप्रोप्रिएट था कि आंख के द्वारा पाप में गिरा रहा है, तो वो कटोरा दिया जा रहा है। मतलब बहुत सारा आप देखिएगा, नेटफ्लिक्स हो गया, बहुत सारा देखने के द्वारा पाप आता है और शैतान वो कटोरा देता है कि तुम पियो। पहले के समय में वो फल को दिखलाया, अभी एडवांस कर दिया है। बाइबल खुद बोलता है कि तुम उसका युक्तियों से अनजान मत रहो। तो इसमें भी एक लंबा टॉपिक है, हम लोग जाएंगे। और हम लोग ये भी देखते हैं कि यूसुफ को जो परमेश्वर कटोरा दे रहा था उसको वो पी रहा था। ठीक है, यहाँ पर अभी देखिए कलुसिया में हम लोग हैं इतने सारे लोग, परमेश्वर कटोरा दिया, ठीक है, इतना सारा कटोरा हम लोग को दिया, हम लोग पीते चले जा रहे हैं, मतलब दुख में से होकर आते चले जा रहे हैं, लेकिन अब तक बने हुए हैं। लेकिन जो पीना नहीं चाहा, ठीक है, पीना नहीं चाहा, जैसे भैया भी कई बार शिक्षा देते हैं, ठीक, जो शिक्षा कड़ा रहता है, यीशु मसीह भी शिक्षा दिया और जो भी 70 चले थे वे फिर गए। जब हार्ड टीचिंग दिया जाता है ना, तो कलीसिया के जो लोग हैं वो सह नहीं पाते हैं तो वो चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा कभी नहीं लिखा है कि तुम चले जाओ। यूसुफ के विषय में पढ़िएगा, एक बार बस वो भागा है। कब? जब उस पर अडल्ट्री का आरोप लगाया जा रहा था, उसी समय भागा है। अगर वो चाहता तो उससे पहले भी तो भाग सकता था, उसको बेच के लाया गया था तो सब काम उसके अंडर कर दिया गया था, तभी तो वो भाग सकता था। लेकिन नहीं, वो परमेश्वर का योजना में शामिल हुआ, तब वो आगे बढ़ता चला गया। तो एक जगह देखते हैं कि वो व्यभिचार से भागा, परमेश्वर भी बोलता है भागने के लिए, ठीक है। और जब हम एक वीडियो देख रहे थे यूसुफ के बारे में, सूरज प्रेमानी भी बता रहा था कि यूसुफ जेल में रहकर क्या कर रहा था, वो बटोर रहा था। भैया भी एक बार बताए थे कि वो बटोर रहा था। तो बटोरने का अर्थ क्या है? एक तरह से बताइए, हम पूछ रहे हैं, बटोरने का अर्थ क्या है एक तरह से, आपकी समझ के अनुसार? सिचुएशन से कुछ सीख रहा होगा। हाँ ठीक है, सिचुएशन से ठीक कुछ सीख रहा होगा। और ठीक है, हम लोग जैसे गर्मी का समय आता है तो आम पेड़ देखते हैं तो पत्थर मार के गिराते हैं और जो कुछ गिरता है हम लोग उठा के बटोर लेते हैं।
और जो अच्छा रहता है उसको हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। तो परमेश्वर क्या चीज़ को बटोरने के लिए बोल रहा था? अच्छी बातों को, जो पिता उसको सिखलाया था, मतलब यूसुफ को जो उसका पिता याकूब सिखलाया था उसको वो भूला नहीं था। परमेश्वर का वचन अगर हम लोग देखेंगे इसहाक के विषय में, वो क्या करता था? ध्यान करता था। हम लोग कहीं नहीं देखेंगे मतलब पढ़े वैसा हम नहीं है कि वो प्रार्थना करता था या वो करता था, लेकिन वो ध्यान करता था, वचन को ध्यान करता था, मेडिटेट करता था। तो यहाँ पर हम आते हैं बटोरने के विषय में, ठीक है। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग के घर में प्याज लगा हुआ है, ठीक है। तो कुछ प्याज हम लोग का जो घर में है उसको हम लोग एक जगह स्टोर करके रख दिए, मम्मी के साथ मिलके एक जगह स्टोर किए। फिर एक और जगह है हम लोग जहाँ प्याज लगाए हैं वहां पर से भी प्याज लाया गया, तो उसको भी प्याज ला के रख दिया गया, तो उसको पापा वहां रख दिया, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद देखते हैं कि प्याज सड़ने लगा है। अच्छा प्याज भी वहीं पर है, वो जो लाए हैं प्याज वो भी वहीं पर है। क्यों? क्योंकि जो खराबपन है ना वो अंदर में था प्याज का। क्योंकि प्याज को जब आप कोड़ते हैं और जब उसको रखते हैं तो उसको कुछ देर के लिए धूप में छोड़ना पड़ता है। अगर आप धूप में नहीं छोड़े हैं और उसको वैसे ही रख दिए हैं तो एक प्याज से पूरा फैल जाएगा। तो अच्छी चीजों को परमेश्वर रखना सिखाया। तो हम भी वही कर रहे थे, प्याज जो खराब था उसको हटाते जा रहे थे, क्योंकि पता बाहर से नहीं चलेगा कि वो प्याज अच्छा है कि खराब है ना। बाहर से देखने से लगेगा एकदम अच्छा है, ठीक है। अगर हम वही प्याज को जो खराब है काट के बोलेंगे कि लो अल्पना इसमें इसे खाना पकाओ, तो पकाएगी? क्यों नहीं पकाएगी? वो बाहर से तो अच्छा ही दिख रहा है और अंदर में बस खराब है, अंदर में सड़ा हुआ स्मेल आ रहा है। आप लोग तो महके ही होंगे कैसे स्मेल करता है, तो क्यों नहीं पकाएंगे? क्या वजह है? क्योंकि उससे बदबू आ रहा है, वो खराब है, उसमें पिल्लू हो गया होगा, ठीक है। जब इंसान इस तरह से सोच रखता है तो सोचिए परमेश्वर किस तरह से दिखता है। यहाँ पर भी कलीसिया में परमेश्वर बटोरा था कि नहीं? इतना सारे लोगों को बटोरा था। सब बाहर से इतना अच्छा दिख रहा था, बाहर से सब कोई अच्छा, कितना अच्छा बात करता है, अरे आप कितने अच्छे हैं, आई लव यू, ऐसे से बोलता था। तो लगता था हाँ अंदर में प्यार ही है भाई। लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे समय आया तो वही लोग हम लोग को डसने लगा और लगने लगा कि ये प्यार करता है कि प्यार का जहर है। तो परमेश्वर तो बटोरा अच्छा था, ठीक है, लेकिन लोग अपना स्वार्थ, अपना घमंड, ठीक है, अपना जो डाउट है और जो संसार का चिंता है उसमें उलझ गए, ठीक है। तो परमेश्वर अभी हम लोग को इतना बटोर के रखा। अभी देखिए हम लोग जो बैठे हुए बटोरे हुए हैं, बाइबल में क्यों लिखा है कि वो भूसी को अलग रखेगा, भूसी को जलाएगा और गेहूं को अपने खत्ते में रखेगा, ठीक है। बाहर से हर कोई अगर आत्मिक जन को देखेंगे ना तो वो अच्छा ही दिखता है, लेकिन अंदर में उसका क्या भरा है। तो बटोरने का सही अर्थ यही है कि जो यीशु मसीह बोला कि जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। अगर आप सही रीति से अपना लाइफ को नहीं दिए परमेश्वर को, है ना, तो वो आप बटोर नहीं रहे, आप 50-50 बटोर रहे हैं। मतलब शैतान का भी थोड़ा सा लेते हैं और थोड़ा सा प्रभु का भी लेते हैं। तो 50-50 होने के बाद ना वो आगे नहीं बढ़ पाता है। जैसे कि हम देखते हैं याकूब के विषय में, वो अपना इच्छा के अनुसार पसंद किया। और अंकुर नेरुला का हम देख रहे थे कि वो कैथरीन कुलमैन के बारे में बता रहे थे कि वो अपना जो पसंद है उससे वो विवाह की थी और उतना समय तक प्रभु उसको इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जब वो उस चीज़ को छोड़ी और जब बढ़ी तो परमेश्वर उतना सारे लोगों को इस्तेमाल किया, ठीक है। तो बटोरने का अर्थ यही होता है कि आप परमेश्वर को 100% दो। मतलब आप परमेश्वर जो आपको कटोरा दिया है पीने के लिए, है ना, जितना दुख में से होकर ले जा रहा है। क्योंकि हम लोग खुद देखते हैं, जैसे हम लोग का बेकरी है, ठीक है, हम लोग बेकरी में काम करते हैं, तो हम करते हैं, फिर भैया भी रहते हैं, पूनम दी रहती है, अनिशा रहती है, फिर लीजा रहती है। तो जिस दिन वेडिंग केक आता है उस दिन का काम आप देखिएगा तो दंग रह जाइएगा। कुछ खाना पीना नहीं रहता है, सिर्फ काम। और कुछ के द्वारा बोला जाता है हम लोग यहाँ फ्री नहीं बैठे हैं, हम लोग यहाँ काम करने के लिए बैठे हैं। तो ये बात अद्भुत लगता है, लोग दूसरे को उत्साहित करते हैं और बहुत ही अद्भुत बात है कि परमेश्वर इस बेकरी को भी ब्लेस कर रहा है। और यकीन जानिए परमेश्वर
आ, हम लोग को इतना बढ़ा रहा है कि बाहर से हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अंदर से परमेश्वर हम लोग को डेवलप कर रहा है, अंदर से हम लोग के गुण को निखार रहा है। तो ये बात हमको अच्छा लगा कि परमेश्वर हम लोग को बटोर के रखा है, हम लोग को ये संजो के रखा है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं यूसुफ की तरफ। यूसुफ जो स्वप्न देखा था उसको वो याद रखा था, क्योंकि जब उसका भाई आता है उसके पास, भाई लोग आता है तो बोलता है तुम भेदिए हो, है ना, अपना स्वप्न को स्मरण करके बोलता है तुम भेदिए लोग हो, है ना। तो फिर हम लोग ये देखते कि मतलब यूसुफ उन लोग को में से सिर्फ बिन्यामीन को ही अपने पास रखना पड़ चाहता था यूसुफ, क्योंकि वो प्रेम करता था। और यूसुफ तो अधिकारी बन गया था। सोचिए वो किस दौर से होकर गुजरा, और परमेश्वर पूरा उसके बारे में लिखा है कि वो क्या क्या किया, क्या क्या दुख में से होकर गया। आपका दुख अगर आप कोई देख नहीं रहा ना, तो ये मत सोचिए कि आपका दुख कोई समझता नहीं है, परमेश्वर समझता है। परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर क्या बोलते हैं, परमेश्वर चुकाएगा। तो यूसुफ भी मतलब ये देख रहा था कि उसका भाई लोग उसके पास आया, और उसका भाई लोग भी उससे डर रहा था कहीं कि ये हमको अब सजा ना दे, क्योंकि हम लोग इसको बेचे थे। तो हम लोग ये देखते हैं ये समय में जब उसका भाई लोग के ऊपर वो प्रकट करता है, उसको बोलता है कि अब तुम लोग मत पछताओ, मतलब बोलता है डिस्ट्रेस मत हो और एंग्री मत हो खुद से, मतलब डोंट एंग्री विथ योरसेल्फ, गॉड सेंट मी अहेड ऑफ यू। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मतलब यहाँ यूसुफ बोल रहा है कि उदास मत हो। मान के चलिए अल्पना को उसकी बड़ी दीदी एक थप्पड़ मारी है, ठीक है, फिर ये तो हाथ उठा नहीं सकती है, तो सबके सामने पूरा भरा महफिल के सामने ये थप्पड़ खाई, तो इसका माइंड में क्या रहेगा, अब इससे कभी बात नहीं करेंगे, जिंदगी भर बात नहीं करेंगे, अब इसको क्षमा नहीं करना है, अब बात करके भी क्या फायदा होगा, ये मेरा अपमान कर दिए। वो दिल में तो रहता ही है लेकिन हम बता नहीं सकते, अब इस कितना क्रोध है। तो यूसुफ देखिए, यूसुफ को तो बेच दिया था और वो कितना जेल में ये हो रहा था, उसका भाई लोग के बारे में सोचता भी होगा कि यही लोग बेचा है, बोला भी था ना कि बेच दिया है फोर्सफुली। इंग्लिश में अगर हम लोग पढ़ेंगे ना तो फोर्सफुली हमको सेल किया गया ऐसे बोलता है। तो फिर हम लोग यहाँ देखते हैं कि उसका कैरेक्टर दिखलाई दे रहा है, परमेश्वर प्रकट कर रहा है कि उदास मत हो, वो लोग को वो क्षमा कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं 45 का 8 में, जेनेसिस खोलेंगे 45 का 8 में, उसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ो कोई इंग्लिश में भी। So now it was not you that sent me hither, but God and बस यहाँ तक। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। उससे पहले हम लोग जेल में क्या पढ़े थे कि हमको छुड़वा दो भाई, हमको यहाँ से निकाल दो, हमको बेच दिया गया है। और जब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ठहरा, उस समय देखिए वो क्या बोल रहा था और अभी वो क्या बोल रहा है, ठीक है। कई बार हम लोग प्रेजेंट में जो हो रहा होता है ना, फ्यूचर में क्या होने वाला है हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्यों हमको इतना काम दिया जा रहा है, क्यों घर में सबसे अरे ये कुछ काम नहीं करता, चलो इसी को काम देते हैं, ये सारा काम करेगा, शादी में जो भी काम है यही काम कर देगा या कर देगी, ठीक है। तो फिर सोचने लगते हैं कि इतना हमको क्यों ये टॉर्चर किया जा रहा है, इतना हमको क्यों काम दिया जा रहा है, ठीक है। तो उस समय हम ऐसा बोलते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या यूसुफ बोल रहा है कि भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। मतलब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, समझ के बोल रहा है, और वहां वो बुद्धि से सोच रहा था हमको क्यों डाला गया, मेरे भाई लोग हमको बेच दिया है, हमको छुड़वा दो। तो कई बार हम लोग भी ऐसा बोलते हैं ना। तो इसका हम एग्जाम्पल हम अपना ही लाइफ से बताते हैं, ठीक है। जैसे 2012 में जब हम प्रभु में आए, तो उस समय मेरा घर में बहुत लड़ाई होता था, मतलब नशा करके पापा आ जाता था, फिर
रात रात भर हम लोग नहीं सो पाते थे, मतलब ये देखते थे ना कि प्रभु को ग्रहण कर लिया और इतना दूर से होकर जाना पड़ रहा है, मतलब वचन सामने आ जाते थे, जो मसीह को ग्रहण करेंगे वो सताए जाएंगे। तो ऐसा हमको सताहट मिलेगा, प्रभु कब अंत होगा, कब? और हम प्रार्थना करते थे कब ये लोग नहीं पिएगा, कब नहीं पिएगा, एकदम एकदम बोलते रहते थे प्रभु को कि कब, कैसे। ठीक है, आपको भी कभी कभी लगता है ना, तो बोल दीजिए प्रभु को, ठीक है, दिल में मत रखिए, क्योंकि दिल में रखने से ना आपको लगेगा कि आप ही सारा बोझ उठा रहे हैं। हम तो बोल देते थे, क्यों हम इतना सह रहे हैं। यीशु भी बोल रहा था कि काहे कैद हैं भाई हम यहाँ पर, आपको भी लग रहा है काहे हम यहाँ पर हैं, हमको भी छोड़ के चले जाना चाहिए। हम कट कर देंगे इसको। प्रेज द लॉर्ड, हम वापस आ गए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हो गया, ठीक है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का वचन सच्चा है, ठीक है। कभी कभी हंस लेना भी चाहिए, ठीक है। तो हम कहाँ थे? हाँ हाँ, परमेश्वर को बोल देना चाहिए कि अंदर में जो कुछ भी है, ठीक है। जैसे भैया इतना वर्षों से काम करते आ रहा है, ठीक है, परमेश्वर के लिए, और कलीसिया को देखते आ रहा है कि कितना लोग था, कितना लोग है, और कितना वो मेहनत करते हैं इस कलीसिया को बनाने के लिए, अपलोड करते हैं, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि आसान है? आसान है? इतना मुश्किल रहता है, मतलब खुद देखिए, बहन लोग का हम बताते हैं, जैसे लीजा हो गई, अनिशा होगी, पूनम दी होगी, घर में भी बनाओ, यहाँ पर भी बनाओ, और फिर बेकरी में बनाओ, इतना बनाओ कि आदमी इतना रिटायर थक जाता है कि सेशन में भी रात में अटेंड करना है, कोई सोना नहीं है, सोएगा तो फिर परमेश्वर कैसे काम करेगा भाई। तो फिर सोचिए, इस सब में से होकर जाना पड़ता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु का कटोरा में से पी रहे हैं, और हम लोग कुछ नहीं बोल रहे, नहीं प्रभु टर्म कर। और हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि प्रभु कम करिए, हम लोग ये बोलते हैं प्रभु सुला दीजिए, बस नींद दे दीजिए, नींद चाहिए हम लोग को। क्योंकि एक समय ऐसा होता है कि सबका आंख ऐसे होने लगता है, कोई तो जागा रहता है, कोई तो सोया रहता है, लेकिन एक अगर सो रहा है तो दूसरा उसको जगा रहा है, हाँ जागो भाई जागो। लेकिन परमेश्वर जानता है कि कितना दुख में से हम लोग होकर जा रहे हैं, कितना तकलीफ में से होकर जा रहे हैं, ठीक है। तो जब परमेश्वर, हाँ यहाँ पर हम लोग आते हैं कि एक समय में यीशु बोल रहा था कि हमको निकलवा दो, और एक समय में बोलता है कि भेजने वाले तुम नहीं परमेश्वर ठहरा। तो हम अपना लाइफ को बता रहे थे कि जैसे मेरे घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है। जब हम बैंगलोर भी चले गए थे पढ़ने के लिए, तो उस समय दीदी को भी फेस करना पड़ा था कि सोच रही थी कि बाबू नहीं है उसके, वो भी रहता तो कम से कम साथ में हैंडल करते। अभी अकेले मम्मी को उधर हैंडल करना पड़ा, पापा को इधर, एक जन मुंह रूट के चला गया तो एक जन इधर। कभी कभी ऐसा होता था कि पापा गाड़ी कहीं और छोड़ देता था और पैदल आता था, और हमको गाड़ी खोजने के लिए जाना पड़ता था, कहाँ है गाड़ी, और फिर ढकेल के लाते थे। तो इतना सब होके गुजरे हैं, तो फिर हम सोचते प्रभु ये कब अंत होगा, कब खत्म होगा, कब एकदम बोलते रहते थे। और बोलते ये भी थे कि प्रभु नशा हटा दीजिए, पीना हटा दीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत बार हम लोग के घर में आग भी लग चुका है लड़ाई की वजह से। तो परमेश्वर सब बातों को जो करता है वो भलाई को ही उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज के समय में हम बतलाते हैं, आज के समय में क्या कर रहा है परमेश्वर हमारी लाइफ में। तो परमेश्वर को महिमा देते हैं इस बातों के द्वारा कि मेरा पिताजी अब नशा नहीं करता है, ठीक है, और मेरी मम्मी के साथ खेत में काम करता है। और ताज्जुब का बात यह है कि इस वर्ष जब पापा का बर्थडे था तो मम्मी पापा को रोज दी। तो ये हम लोग बोले नहीं थे, ठीक है, हम लोग बोले नहीं थे कि रोज दो यूं करो। हाँ, मम्मी जब पापा को रोज दे रही थी तो विपिन जो था वहीं पर था, वो शर्मा के चला गया अंदर कि ये क्या हो रहा है, हमको यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो वो अंदर आके हमको बताता है, देखो ना ऐसा हुआ, हाँ सही में। तो हम सोचने लगे कि अरे वाह, ये तो परमेश्वर ही है जो दखल दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम प्रकट हो रहा है ना। तो सोचिए, कहाँ हम सोच रहे थे
कि प्रभु कब खत्म होगा, कब 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 समाप्त हो जा प्रभु। और हमको भी सही में उस समय हम बोले ना, हमको भाग जाने का मन करता था, मतलब घर छोड़ के हम चले जाएं, क्योंकि इतना दुख में से लेकर गया है परमेश्वर। उन बातों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले, क्योंकि जो भी हम फेस किए हैं, हम और दीदी फेस किए हैं, अगला रहता तो टूट जाता, क्योंकि बहुत बार परमेश्वर दिखलाई नहीं देता था, क्योंकि कई बार आप प्रार्थना करेंगे ना, परमेश्वर दिखलाई नहीं देगा, परमेश्वर आपका फेथ को बढ़ाता है। तो ये हुआ, और आज के समय में ये देखते हैं कि हम लोग का भूसूर में जमीन है, खुद का जमीन है। उतने वर्षों से जब हम क्या 2018 से पहले हम लोग रेंट में रहते थे, मतलब इधर उधर घूमो इधर उधर, और बचपन हम लोग का एक छोटा सा हट में ही गुजरा है, मतलब एक झोपड़ी में, और वहां से लेकर सोचिए हम लोग का अब पर्सनल कमरा है जिसमें परमेश्वर को महिमा देते हैं, आराधना करते हैं, और फिर पूरा कंपाउंड में परमेश्वर आशीषित कर रहा है। एक कंपाउंड तो दे दिया है, एक और दिया था जिसमें चापाकल लगा हुआ था, मम्मी को पसंद है, तो परमेश्वर एक और प्लॉट दे दिया जिसमें दिव्या का है, ठीक है, वो भी कम हो गया, तो अभी एक 14 डिसमिल का पापा और एक जमीन ले लिया। सोचिए कहाँ कहाँ लगाएंगे, दौड़ते फिरेंगे, यहाँ लगाना है यहाँ लगाना है, क्योंकि मम्मी को सब्जी और वो बागवानी करना पसंद है, तो पापा उनके साथ हेल्प कर रहा है। तो हम लोग जब यहाँ आते हैं, ठीक है, परमेश्वर उन्हें संभालता है, ठीक, और परमेश्वर को धन्यवाद मिले, परमेश्वर को महिमा मिले, क्योंकि हम ये बात को देखते हैं कि हफ्ता भर तो हम लोग यहाँ अधिक दिन यहीं रहते हैं, 4 दिन मान के चलिए, 4 दिन और 4 रात, 4 days 4 night यहाँ पर, और 3 days कभी कभी ऑर्डर आ जाता है तो हफ्ता भर यहीं रहते हैं, और हफ्ता भर परमेश्वर उन्हें संभालता है। तो उस समय में जब वर्तमान में जो चीज़ आपके साथ घट रहा है, आप मत सोचिए कि कोई नहीं है मेरे साथ, परमेश्वर है आपके साथ। और जब आप समझकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे ना, तो वो बढ़ता चला जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, परमेश्वर को ये महिमा दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर किस रीति से कार्य कर रहा है, और यूसुफ के जीवन के द्वारा हम लोग को सिखला रहा है, ठीक है। और आखिर में हम देखते हैं कि जब यूसुफ का जो पिताजी रहता है उसके पास आता है और उसके साथ रहता है, उसका बच्चा को ब्लेस करता है, और उसका पिताजी मर जाता है, दफना देता है, तो उसका भाई लोग फिर सोचने लगता है अब इसका बाप तो मर गया है, अब तो ये पूरा बदला लेगा, पूरा पक्का बदला लेगा, ठीक है। ऐसा आप लोग पढ़िएगा घर जाके, उत्पत्ति में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो यूसुफ क्या बोलता है कि तुम लोग ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया, ठीक है। और इस रीति से मैं तुम्हारा और तुम्हारे संतान जो लोग बाल बच्चे हैं पालन पोषण करूंगा, और समझा बुझाकर शांति दूंगा। शांति दी मतलब शांति दी, ऐसा लिखा है आखिरी के जो अध्याय है उसमें, आप पढ़ सकते हैं, आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। तो आप लोग इधर देखिए, हाँ, तो परमेश्वर इस बात को दिखलाया कि मतलब परमेश्वर यूसुफ के द्वारा पालन पोषण उन लोग का करवाया है ना, उसके जो भाई लोग थे, है ना, कुल तो याकूब के 12 बेटे थे ना, जिसमें से एक यूसुफ था। तो यूसुफ का जिक्र आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं, जैसे भैया भी बतलाते हैं, हिस्ट्री में उसका जिक्र है, हिस्ट्री में उसका नाम है कि उस समय कोई वैसा मतलब नहीं था, केवल यूसुफ का ही नाम है जो प्रधानमंत्री बना। तो यहाँ तक का सफर में देखिए क्या क्या उसके साथ हुआ, ठीक है, उसके भाई लोग धोखा दिए, उसका ये हुआ, ठीक है। और यूसुफ जो था ना, प्रधानमंत्री बनने से पहले वो 2 जगह का इंचार्ज रह चुका था, एक हाउस होल्ड का और एक प्रिजन का, फिर उसके बाद बड़ा पैलेस का। और परमेश्वर उसको बुद्धि दिया, समझ दिया कि किस तरह से अनाजों को रखना है, क्योंकि वो पहले से वो काम करता आ रहा था जो परमेश्वर चाहता था, क्योंकि वो अपनी जवानी परमेश्वर को दे दिया था, इसलिए वो अडल्ट्री से बचा, है ना, क्योंकि वो जो एज रहता है ना, वो एज में अधिकतर जवान गिरते हैं, अधिकतर जवानों के साथ ये होता है। तो जब आप अपना जवानी परमेश्वर को देने लगते हैं और उसमें बढ़ने लगते हैं, तो परमेश्वर आपका जो फ्यूचर है उसको स्टोर करता है। आप खुद यूसुफ का फ्यूचर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि उसका बेटा लोग कैसे ब्लेस हुआ, है ना।
मनशे से और एफ्राइम, यही है ना उसका बेटे लोगों का नाम। तो कैसे उसको ब्लेस किया, है ना, कैसे उसकी पत्नी उसके साथ रही, ठीक है। लेकिन याकूब के विषय में हम लोग देखते हैं कि वो धोखा देता था, है ना, और जिससे वो प्रीति रखता था उस पर ही एक बार क्रोधित हो गया था, ठीक है। बाइबल हम लोग पढ़े भी हैं। तो यहाँ पर हम लोग परमेश्वर को महिमा देते हैं कि यूसुफ के द्वारा हम लोग बहुत सारी बातों को सीखते हैं, और ये जिक्र इसीलिए किया जाता है कि हम परमेश्वर की और महिमा करें, है ना। जो भी कंडीशन में आप अभी होके जाते हैं, है ना, यीशु मसीह ये नहीं बोलता है कि तुमको मतलब जय नहीं मिलेगा, वो बोलता है जय मिलेगा। यीशु मसीह खुद बोला है कि मैंने संसार को जीत लिया है, तुम भी जय को पाओगे। तो जय पाने वाला कौन है? जो परमेश्वर आपको प्याला दे रहा है ना। हम लोग शुरू में देखे ना कि आप परमेश्वर, आपके साथ परमेश्वर बातें करे या साथ रहे। अगर दोनों चाहते हैं तो आप अपना जो जीवन है वो प्रभु को दीजिए, और प्रभु जो भी आपको कार्य दे रहा है काम करने के लिए, उसे आप करिए और आपका दुख को परमेश्वर उठाएगा, और परमेश्वर आपको उस स्थान में ले जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं, ठीक है। तो परमेश्वर को महिमा मिले इन सारे वचनों के द्वारा और इन सारे बातों के द्वारा। तो प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर को आदर करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने अपने अद्भुत वचनों को दिया कि हम इस बात को जानने को पाए कि आप अपने लोगों के निकट रहते हैं। परमेश्वर जितने आपको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के आप निकट रहते हैं। पिता हम आपकी महिमा करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे जीवन में योजनाएं बनाई हैं, और उस योजनाओं में परमेश्वर हम आपकी महिमा करने को पाए, हम आपको धन्यवाद करने को पाए परमेश्वर, क्योंकि जो परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है वो गवाहियों को लाती हैं। परमेश्वर आज जो आप हमारे जीवन में कर रहे हैं वो हमारे जीवन में हाँ परमेश्वर भलाई को उत्पन्न कर रही है, वो हमारे जीवन में फ्यूचर जो हाँ ब्राइट है उसे उत्पन्न कर रही है। परमेश्वर हम आपको महिमा करते हैं क्योंकि आज आपका वचन हमारे जीवन में आया है, हमारे हृदय में आया है, और हम आनंदित और मगन होकर आपकी महिमा करते चले जाएंगे क्योंकि आप महान हैं परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं और आपके जैसा कोई नहीं है और ना ही कोई आपके जैसा कार्य कर सकता है। पिता परमेश्वर आपको सारी महिमा देते हैं और इस सभा के लिए आपको सारा आदर करते हैं। परमेश्वर आपको सारा धन्यवाद मिले, सारी प्रशंसा मिले और सारा महिमा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।